हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आज अपन क्लास 10 की प्रश्नावली 1.4 के बारे में अध्ययन करेंगे। 1.4 का दूसरा सवाल, पहला सवाल अपन पूर्व वीडियो में अध्ययन कर चुके हैं। दूसरा सवाल उसी पर आधारित है। ऊपर दिए गए मतलब पहले प्रश्न में दिए गए उन परिमेय संख्या को दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है, मतलब जिनका दशमलव प्रसार शांत है उन संख्याओं को लिखकर उनकी संख्या बताने की कितने दशमलव आते हैं, मतलब संख्या क्या है उसको हल करना है। तो अपन कैसे हल करते हैं, देखो जैसे पहला सवाल लिखा हुआ 13/3125। तो सबसे पहले अपन 13 अभाज्य है, लेकिन 3125 को अपन गुणनखंड करेंगे, अभाज्य गुणनखंड। 5 का भाग दिया 625, 5 का भाग दिया 125, 5 का भाग दिया आपने 25, 5 का भाग दिया 5, 5 और ये 1 2 3 4 5 संख्या कितनी बार आएगी? 5 बार आएगी। तो 13/5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, मतलब 5 कितनी बार आ गए आपके? 5 बार आ चुके हैं। तो 5 बार आ चुके हैं, तो अब इसको किस रूप में लिख सकते हैं? आपने देखा होगा कि 2 की घात m इंटू 5 की घात m, इस रूप में होने पर ही दशमलव प्रसार शांत होता है। तो आप 5 गुना 10, दोनों गुणा कितना होगा 10, और n और m समान होनी चाहिए, n और m समान होनी चाहिए। तो फिर यहाँ पर क्या करेंगे कि 13/5 की घात तो आपके पास 5 है। अब इसको किससे गुणा करें? 2 की घात 5, 2 की घात आप 5 से किया, तो आपने हर को गुणा किया है, तो उसी जगह आपको अंश से भी 2 की घात 5 से गुणा करना होगा। 2 की घात 5 से गुणा किया, क्या मिला? या देखो 2 को 5 बार लिखो, 2 3 4 और 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, कितने प्राप्त हुए आपको? 32 प्राप्त हुए। तो 13 इंटू 32 बटे बाद 10 की घात 5, मतलब 5 जीरो लगेंगे। अब इसको गुणा करते हैं। 13 दूना 26 का 6, हाथी लगा 2, 13 39, 39 2 41। अब एक के कितने जीरो लगेंगे? 5 जीरो, क्योंकि घात 5 लगी हुई है, 5 जीरो। तो 1 2 3 4 5 जीरो। अब इसको हल करो। अब हल करने पर जीरो वाली संख्याओं को भाग देने पर हमेशा दशमलव मतलब अपने बाईं ओर चलता है, इकाई से बाईं ओर चलता है। तो यहाँ पर दशमलव मतलब अदृश्य है, तो कितनी संख्या छोड़नी पड़ेगी? 1 2 3 4 5, 5 संख्या छोड़ के दशमलव लगाना है। तो 1 2 3 तो है। अब बाकी संख्या नहीं है तो क्या करेंगे अपन? 2 जीरो लगा देंगे। तो 1 2 3 4 5 हो गई, यहाँ पर आपने दशमलव लगा दिया, ये संख्या आपकी पूरी हुई। अब दूसरा है 17/8। तो 17 तो आपके वैसे अभाज्य है। अब 8 को किस रूप में लिख सकते? 2 की घात 3। तो इसको आपस 10 के रूप में बदलना है। तो 5 की घात 3 से गुणा करेंगे अपन, 5 की घात 3 से। तो ऊपर भी 5 की घात 3 से गुणा करो। तो 5 को 3 बार गुणा कितने होते हैं? 125। 125 को 17 से गुणा करो, क्योंकि आपके 17 संख्या दे रखी है। अब 7 में 35 का 5, हाथ से लगा 3, 7 में 14 3 17 को 7, हाथ से लगो 1, 7 ने 8, 5 2 1, 5 7 5 12 का 2, हाथ से लगो 1, 9 10 11, हाथ से लगो 1 2, 21 25। आपको 21 25 मिले। अब इसको गुणा किया तो 10, 10 की घात कितनी जगह? 3, तो 21 25। अब नीचे शून्य कितने जाएंगे? 1 2 और 3। शून्य वाला भाग सबसे सरल है, 3 संख्या शून्य है तो 3 संख्या छोड़ के दशमलव लगा दो आप, तो 2.125 हो गए। ये आपका उत्तर प्राप्त हुए। अब अगला सवाल है 15/1600। 15/1600 है। अब ये संख्या देखो, दोनों संख्या भाज्य है, दोनों संख्या भाज्य हैं, इसका मतलब संख्या को और हल करना होगा। तो दोनों संख्या में 5 का भाग जा रहा है, देखो 5 तारीख 15, इसमें भाग दो 320 आते हैं। अब 320 का आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 2 का भाग दिया 160, फिर 2 का दिया 80, फिर 2 का दिया 40, फिर 2 का गया 20, फिर 2 का गया 10, फिर 2 का गया 5 और लास्ट में 5। तो 1 2 3 4 5 6, 2 कितनी बार आ रहे हैं? 6 बार आ रहे हैं। तो आप लिखोगे 3 2 की घात 6 इंटू 5 की घात 0।
अब यहाँ पर देखने पर आप पाते हैं कि दोनों की 2 की और 5 की घातें हमेशा समान होने पर ही अपन जीरो के मतलब शून्य वाली संख्या के रूप में बदल सकते हैं। तो 2 की घात 6 है, अब यहाँ 5 एक ही है, तो और कितने चाहिए? 5 चाहिए, तो 5 की घात 5 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे अपन? 5 की घात 5 से। तो आपको अंश से भी 5 की घात 5 से गुणा करना होगा। तो आप गुणा करने पर क्या? 5 की घात 5 3125, 5 की घात 5 3125। तो 3125 को आपको किससे गुणा करना रह गया? 3 से। 3 मुझे 15 को 5 हासिल को 1, 3 2 6 7, 3 और 3 3 9, तो 9375। अब आपके 10 के कितने घात लग जाएगी? 6। अगली पंक्ति में लिखोगे 9375 और 1 के 6 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, तो 6 संख्या आगे दशमलव खिसक जाएगा, तो क्या लिखेंगे? 9 3 7 5। तो आपके है कितनी संख्या है? 1 2 3 4 5 6, तो ये आपका दशमलव। ये हल हो गया। अब आपका चौथा सवाल, जो शांत है उन्हीं संख्या को मैंने लिया है 23/2 की घात 3 इंटू 5 की घात 2। तो इसको हल करने पर अपन यहाँ देखो, यहाँ 2 की घात 3 दे रखी है, तो 1 5 ही कम है, तो 23 इंटू 5, और यहाँ पर 2 की घात भी 3 इंटू 5 की घात भी क्या हो जाएगी? आपके 3 हो जाएगी। अब 23 इंटू 5 करो, 5 से 15, 5 हासिल लगो 1, 5 से 10 नहीं 11, 115, और यहाँ होगी 10 की घात 3, तो 115, 3 0 1 2 3, तो 3 संख्या दशमलव आगे खिसक जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 1 1 5। ये आपका आंसर होगा। इस प्रकार अगला सवाल है आपके 6/15। 6/15, ये देखो 6/15 भी आपकी इसी संख्या की तरह आया था, दोनों में भाग जा रहा है, 3 का भाग जा रहा है, 3 दूनी 6 और 5 2/5। अब यहाँ कौन सी संख्या 10 करने पर क्या करना होगा? 2 से गुणा, तो आपने 2 से गुणा किया, तो क्या आया? 4/10। 1 जीरो है तो 0.4, ये आपका आंसर आ गया। अगला सवाल है 35/50। 35/50, 5 का भाग जा रहा है, तो 7/10, 1 जीरो है 0.7। अगला तीसरा सवाल है आपके, कुछ वास्तविक संख्या को दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। यदि ये परिमेय संख्या हैं और P/Q के रूप की हैं, तो Q के अभाज्य गुणनखंडों के बारे में आप क्या कह सकते हैं? इन प्रश्नों के बारे में अपन जानते हैं। पहला सवाल है 43.12 3 4 5 6 7 8 9, और दूसरा है 0.120 बहुत जीरो 120, और इस पर आगे जाके चलता जा रहा है। और तीसरा है आपके 43.1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ऊपर आपकी लगी हुई बात, इसको हल करना है आपको। अब देखो आपके मैंने बताया था परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या में क्या अंतर है। परिमेय संख्या का दशमलव शांत होता है, या फिर संख्या की क्रमबद्ध आवर्ती होती है, मतलब उसी संख्या की बार बार आवर्ती होती है। ये दो कंडीशन होती है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं, मतलब P/Q के रूप में लिख सकते हैं। और जिनकी क्रमबद्ध आवर्ती नहीं होती वो संख्या अपरिमेय होती है। तो ये परिमेय संख्या आपके देखो दशमलव के साथ शांत है, तो आप ये परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, दशमलव प्रसार शांत है,
और इनका अभाज्य गुणनखंड, हर का अभाज्य गुणनखंड किस रूप में है? 2m इंटू 5m का रूप है, m के रूप हैं। ये हो गया। अब इसके बारे में कह सकते हैं यह अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। अब ये संख्या आपने अभी बताया था उसके अनुसार ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय संख्या है। अब इसके ऊपर बार लगा हुआ है तो दशमलव प्रसाद अशांत है। दशमलव प्रसाद अशांत है। और क्या समस्या है इसमें? देखो इसका अभाज्य गुणनखंड 2 की घात m इंटू 5 की घात m के रूप में नहीं है। m के रूप में नहीं है। यदि होता तो दशमलव प्रसार क्या हो जाता? शांत हो जाता। इस प्रकार आपने 1.4 प्रश्नावली पूरी की है, दूसरा और तीसरा सवाल। थैंक यू वेरी मच। देखते रहिए, मुस्कुराते रहिए।